प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपील की थी कि देशवासी अनावश्यक सोने की खरीदारी से बचें। पीएम मोदी ने इस खास अपील के पीछे असली कारण पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य गौरव वल्लभ ने समझाया और डिटेल में बताया कि मौजूदा दौर में सोने की अनावश्यक खरीद क्यों नहीं करनी चाहिए। चाहती हूँ कि वो समझे वो गोल्ड जो कि आज से नहीं मतलब धरोहर है। जब जब भी रुपया कमजोर होता है लोग गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड तो हमारी माता बहनों दादियों के लिए ऐसा था कि ये हमारी पूंजी है, इसको बचा के रख ले, खरीद ले, जब जब मौका मिले थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीद ले। गोल्ड ही नहीं खरीदे और कब तक नहीं खरीदे? साल भर भारत देश के लोग गोल्ड नहीं खरीदे। देखिए, आपका उत्तर देने से पहले 1 मिनट के लिए एक पृष्ठभूमि बनाना चाहता हूँ। 3 बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं। हमने नहीं थोपे, ये दुनिया ने दुनिया के हर देश पर थोपे। ठीक है। पहला वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। पहले लोगों को लगता था शॉर्ट टर्म का है, पर अब लोगों को लगता है कि हमें नहीं पता कब खत्म होगा। दूसरा, यूरोप के सारे देश रूस यूक्रेन वार के बाद मंदी में चल रहे हैं। तीसरा, अमेरिका और चीन के बीच कमोडिटी प्राइस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इन साधारण शब्दों में वो माल जहां से चीजों की ढुलाई होती थी समुद्र के रास्ते, वो सारे डिसरप्ट हो गए, इंटरप्ट हो गए। हम एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं जहां से कच्चा तेल का मूवमेंट, दुनिया का 20% का कच्चा तेल का मूवमेंट वहां से होता है, वो इंटरप्ट हो गया। और ना केवल कच्चा तेल, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर की कोई भी चीज देख लो तो वो शिपिंग के रास्ते से आती है। ग्लोबल शिपिंग डिसरप्शन है। आप उसके कारण कच्चा तेल और गोल्ड को 1 मिनट के लिए मैं साइड में रखता हूं। दुनिया की हर चीज पर उस डिसरप्शन के कारण प्राइस पर प्रेशर पड़ रहा है। अब भारत में क्या हो रहा है, अब उस पर आता हूं और 30 सेकेंड उस पर बात करूंगा, फिर प्रिसाइसली आपका उत्तर दूंगा सोना क्यों ना खरीदे और कब खरीदे। भारत अपनी 87%, 87% ऑफ पेट्रोल डीजल जो कंज्यूम भारत करता है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता कच्चे तेल के रूप में। फाइनेंशियल ईयर 2026 मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच भारत ने 11.5 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल इंपोर्ट किया। उस समय मोटा मोटी जो प्राइस थी कच्चे तेल की वो लगभग $70 पर बैरल थी। और जब हम ये शो कर रहे हैं आज प्राइस है $105 पर बैरल, मतलब 50% का जंप पिछले 2 महीनों में कच्चे तेल की कीमत में हुआ है बिकॉज ऑफ दीज 3 जियोपॉलिटिकल इश्यूज। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.5 लाख करोड़ रुपए का सोना इंपोर्ट किया। और सोना तो लगभग 99% सोना जो हम कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, वो दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है। और पेट्रोल का मैंने बताया 87%। तो 11.5 और 6.5 कितना हुआ? 18 लाख करोड़। 18 लाख करोड़ रुपए का 2026 की प्राइस बता रहा हूं मैं, FY 2026 के अनुसार 18 लाख करोड़ रुपए का हमने सोना और कच्चा तेल इंपोर्ट किया। अब प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? सोना नहीं खरीदने की कहीं बात नहीं है। हो सके तो इसको कुछ समय के लिए टाल दीजिए और अगर नहीं हो सके तो खरीद लीजिए। सर, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अपील करता हूं 1 साल तक के लिए वो सोना सुझाव है, वो कोई फोर्सफुल नहीं है। स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन कर सको तो, जैसे मान लो कोई शादी है परिवार में और उसमें सोना खरीदना जरूरी है तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं रोका है, खरीदिए। पर हो सके तो मान लो 3 चेन देते हैं हम, मध्यम आय वर्गीय लोग, बेटी की बहन की शादी होती तो 2 चेन देते हैं, तो 1 दे दीजिए। हो सके तो थोड़ी सी हल्की दे दीजिए और जो पैसा जो बच रहा है उसके नाम FD करा दीजिए। साल भर बाद जब सोना और ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म होंगे तो वो ब्याज सहित ज्यादा सोना खरीद पाएगी अब हमारी घर की बहन बेटी। तो सोने खरीदने पे कोई रोक नहीं है। ट्राई टू हैव ए स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो खरीद लीजिए।
ठीक है सर, तो आप ये कह रहे हैं कि सोना क्योंकि हम 85% बाहर से आता सोना है, तो 99%, 99%, और तेल, कच्चा तेल 87%। 87%, तो क्योंकि हम जब भी किसी सुनार के पास जाएंगे, आप तो अपने इंडियन करेंसी दे रहे हैं, जी। लेकिन जब वो सुनार खरीदेगा तो वो डॉलर देगा। हाँ, यही बात है ना बिल्कुल। सर, इसलिए ना खरीदे। बिल्कुल। लेकिन सर पहले तो मेरा सवाल ये, हम ना खरीदे, आरबीआई खरीद रहा है। आई नो इसकी टेक्निकल आंसर है, पर मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, आरबीआई तो भर भर के खरीद रहे हैं, चाइना भर भर के खरीद रहा था पहले से ही, साल भर से चाइना और दूसरे देश, हम क्यों ना खरीदें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए उनके नॉर्म्स हैं, आर्थिक व्यवस्था की स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड रिजर्व रखते हैं, उनके नॉर्म्स है, और दुनिया का हर सेंट्रल बैंक रखता है। आपने जैसे चाइना का नाम लिया, उनका भी सेंट्रल बैंक ही खरीद रहा है, अमेरिका का फेड रिजर्व भी खरीद रहा है, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड भी खरीद रहा है। वो सेंट्रल बैंक के नॉर्म्स होते हैं करेंसी की स्टेबिलिटी के। कोई कहता है साहब आरबीआई खरीद रहा है, मैं क्यों नहीं अरे आरबीआई तो नोट भी प्रिंट कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते ना, आरबीआई को तो वो राइट है ना। तो करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल बैंक्स दुनिया के सोना खरीदते हैं ताकि करेंसी की स्टेबिलिटी बनी रहे, मॉनेटरी पॉलिसी, पैसा ना गिरे, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल हो, अर्थव्यवस्था स्टेबल बनी हुई हो। ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ये करते हैं। अब फिर पुनः मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक सुझाव दिया, एक आह्वान किया कि हो सके तो सोने की खरीद को 1 साल के लिए पोस्टपोन कीजिए। ठीक है सर। मैं उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप सोने पे, प्रधानमंत्री जी ने आप खरीद ही नहीं सकते। आपके घर में कोई कार्यक्रम है तो जैसे हम लोग 5 तोला सोना देते हैं, 5 तोले की जगह हो सके तो 4 तोला दीजिए। उसका इम्पैक्ट, एक और बात उसका इम्पैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। 18 लाख करोड़ रुपए का हम फॉरेन एक्सचेंज देते हैं कच्चे तेल और सोने में, मैंने आपको, और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 की प्राइस है, अभी तो प्राइस बढ़ गई है, तो ये अभी के मूल्य पे होगा लगभग 24 लाख करोड़ का। अगर 24 लाख करोड़ में से मात्र 10% हम हमारा कंजम्पशन को पोस्टपोन कर दें या कम कर दें, तो 2,40,000 करोड़ का हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको हम रोक लेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग।